हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सभी खुश प्रसन्न और मस्त होंगे। आज हम अंग्रेजी ग्रामर की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत हम सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम नाउन की परिभाषा जानेंगे। नाउन किसे कहते हैं? नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य अथवा अवस्था के नाम को नाउन संज्ञा कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। सीधी सी परिभाषा में अगर नाउन की परिभाषा हम जानना चाहें तो जो अस्तित्व है, जिस भी चीज़ का अस्तित्व है वो सब नाउन है, संज्ञा है। मतलब जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब नाउन है, संज्ञा है। नाउन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मैटेरियल नाउन और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इस प्रकार से ये 5 संज्ञाएं हैं। पहला देखेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। तो प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। सिर्फ अकेले का अस्तित्व होना चाहिए, अकेले का नाम आना चाहिए तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे राम, दिल्ली, गीता, सीता, कामायनी, महाभारत, ये सब प्रॉपर नाउन है। राम किसी भी लड़के का नाम है, अकेले का नाम है। दिल्ली किसी शहर का नाम है, अकेले का नाम है। गीता किसी लड़की का नाम है, अकेले का नाम है। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगला है कॉमन नाउन। जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब संपूर्ण जाति का बोध जो शब्द कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी इटीसी। अब हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर देखेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा ये। जैसे किंग राजा संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। किसी एक विशेष राजा का नाम आ जाएगा तो वो एक का बोध कराएगा। जैसे महाराणा प्रताप आ गया तो एक का बोध करा रहा है। यहाँ पर किंग है यानी संपूर्ण राजा, जितने भी राजा हुए हैं वो सब राजा हैं। तो यहाँ संपूर्ण जाति का बोध है और यहाँ पर हमने अकेला लिया है महाराणा प्रताप। अगला है बॉय लड़का, तो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है लड़का। यहाँ पर हम किसी एक का नाम ले लेंगे, राम, मोहन, सोहन, कोई भी एक नाम आ जाएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगला है गर्ल लड़की, किसी एक लड़की का नाम आ जाएगा, गीता, सीता, तो वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिटी बहुत सारी सिटी हैं, किसी एक सिटी का नाम आ जाएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे हमारे देश में राज्य तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन किसी एक राज्य का नाम आ गया मध्य प्रदेश तो प्रॉपर नाउन हो गया। जिला बहुत सारे जिले हैं लेकिन एक जिला आ गया गुना तो प्रॉपर नाउन है। तो ये दोनों में भिन्नता है। आगे चलेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। एक लड़के के अनुसार जो सबसे पास वाला शहर है वो भी हमसे दूर है। द बॉय आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। लड़का जो है वो पास के ही गांव में गया। तो जो ये डार्क है ना, यही नाउन
का बोध करा रहे हैं, कॉमन नाउन का बोध करा रहे हैं, जो डार्क हो रहे हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस भी शब्द से समूह का बोध हो जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम में कोई 1-2 लोग नहीं होते, 5, 7, 10, 11 लोग होते हैं, उसे टीम कहते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में लगभग 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में कमेटी, कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में भी 1 सदस्य 2 सदस्य नहीं होते, कम से कम 5, 10, 15, 20 जो भी हैं उनकी सीमा समूह में होती है। आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी है, कुछ लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडियन आर्मी में, तो वो भी समूह है। अब इसकी जो सामान्य बात हम यहाँ पे जानेंगे वो है, इम्पोर्टेंट है, नोट लगा लेना। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, उसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। इसका प्रयोग प्लूरल नंबर में तभी हो सकता है जब मतभेद दर्शाया जाए, प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। जैसे आर्मी है, आर्मी के बारे में, आर्मी जो है वो सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन किसी एक सदस्य का नाम ले दिया, किसी एक सदस्य के, हमारे गांव का वो लड़का जो है वो आर्मी में है, तो वहाँ पर वो प्लूरल नंबर में हो जाएगा आर्मी। बाकी मतभेद नहीं है तो वहाँ पर सिंगुलर नंबर में ही वो रहेगा। जैसे द फ्लॉक ऑफ ग्रेस स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। फ्लॉक यानी झुंड होता है, ग्रेस घोड़ों का झुंड, तो यहाँ पर फ्लॉक झुंड हो गया, तो झुंड जो है हमने अभी देखा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर जूरी का मतलब भी निर्णायक समिति होता है, जो निर्णायक समिति होती है। द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, जो मैटर है उलझा हुआ है उस पर समिति निर्णय करेगी। तो जूरी जो शब्द है वो भी कलेक्टिव नाउन का है। द कमेटी मेट्स एवरी वीक, जो कमेटी बैठती है, समिति बैठती है, हर सप्ताह बैठती है, तो कमेटी भी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। आगे जाएंगे तो डी और ए ये भी पढ़ लेना। अगला है चौथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके उसे मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी वस्तु, ऐसी संज्ञा जिससे दूसरा शब्द बनाया जा सकता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, आप जानते हो सिल्वर से क्या क्या बनता है, आप जानते हो लोहे से क्या क्या बनता है, आप जानते हो लकड़ी से क्या क्या बनता है। सिल्वर जो है, चांदी जो है, उससे कई प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। लोहा जो है उससे कई प्रकार के फर्नीचर, कई प्रकार की कीमती वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे हमारी मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है, कई से बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है। सिल्वर, कनकती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लड़कियां पहनती है, तो वो जो है सिल्वर की बनी होती है। गोल्ड, सोना, सोने की भी बहुत सारी चीज़ें बनी होती है, बहुत सारे आभूषण बने हुए होते हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन में ही काउंट होता है। वुड, लकड़ी के भी बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो लकड़ी जो है वो भी मटेरियल नाउन में ही काउंट होती है। जैसे देखेंगे अपन, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, जो हार है वो सोने का बना हुआ है। शी हैज परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। सिल्वर, यहाँ पर गोल्ड है, यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ पर वुड है, तो ये जो हैं वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब पदार्थवाचक संज्ञा की एक महत्वपूर्ण बात यह है, नोट कर लेना इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला नहीं जा सकता। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी बातें क्लियर हुई है। एक तो पहली बात तो यह है कि मटेरियल नाउन जो है वो काउंटेबल
नहीं होते हैं, मतलब इनकी गणना नहीं की जा सकती है, इनको गिना नहीं जा सकता है। दूसरा, इनको मापा या तोला भी नहीं जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता है। अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता बल्कि केवल महसूस किया जाता है। ऐसी चीज़ें भाववाचक संज्ञा में ऐसी चीज़ें आती है जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी को कोई छू सकता है क्या? ईमानदारी कहते हैं ना, वो बहुत ईमानदार है, तो ईमानदारी एक गुण है। ब्रेवरी, बहादुरी एक गुण है, क्वालिटी, गुण। हैट्रेड, कोई चीज़ गर्म है तो कि बहुत गर्म है तो उसको महसूस किया जा सकता है। लाफ्टर, एक्शन, जैसे हंसने का कोई एक्शन है, कार्य है, तो उसे भी महसूस किया जा सकता है। पावर्टी, यूथ, कोई युवा है, कहते हैं वो युवा है, तो युवा को कोई तोला, मापा या गिना नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि वो युवा है। आदि चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर नंबर में किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जो है सामान्यतः सिंगुलर नंबर में ही किया जा सकता है, एक वचनकर्ता में ही किया जा सकता है। जैसे पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसेरिटी, लोग जो हैं वो किसी की सिंसेरिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नाउन को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दो भागों में बांटा गया है। नाउन जो है, संज्ञा जो है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य संज्ञा, दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन, न गिनने योग्य संज्ञा। अब काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? पहला है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, यानी जिनको गिना जा सके। वी बॉट 6 टेबल, जिस टेबल है गिनी जा सकती है। पंखे हैं, गिने जा सकते हैं। ईंट है, गिनी जा सकती है। टीचर्स है, गिने जा सकते हैं। स्टूडेंट है, गिने जा सकते हैं। फ्रेंड्स है, गिने जा सकते हैं। जिन जिन को गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, जिनको गिना नहीं जा सकता है, वह अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जिनकी गणना नहीं की जा सकती है उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, गिन सकते हो क्या ऑक्सीजन? नहीं गिन सकते हैं। फर्नीचर, बहुत सारे फर्नीचर हैं, बहुत तरीके के बनाए जाते हैं, नहीं गिन सकते हैं। मनी है, धन है, नहीं गिन सकते हैं। वाटर है, नहीं गिन सकते हैं। तेल है, ऑयल, नहीं गिन सकते हैं। मिल्क है, नहीं गिन सकते हैं। तो आदि चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की ये सारणी आपको बताई जा रही है। इसमें से आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे अगर आपको मेरे से अगले वीडियो देखना है और आगे भी और टॉपिक पढ़ना है तो मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।